दोस्तों, एक बार फिर मैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस भरी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है 13वीं मंजिल। आप देख रहे हैं इस कहानी का शानदार पोस्टर। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं हम। एक बार फिर 13वीं मंजिल से मौत की चीख सुनाई दी। आज की रात फिर 13वीं मंजिल से लाश निकली। मिस्टर ब्रांडो, यह 5वां हादसा है। इन 5 हादसों में यह 15वीं लाश है जिनकी हत्या 13वीं मंजिल में हुई है। आखिर क्या कारण है कि हत्याएं सिर्फ 13वीं मंजिल में रहने वालों की होती हैं? इंस्पेक्टर, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आखिर हत्याएं 13वीं मंजिल पर ही क्यों होती हैं? हम भी तो 13वीं मंजिल का कोना कोना छान चुके हैं, पर न हत्यारा नजर आता है न सबूत। और अब तो एक ही उपाय है। वो क्या? यही कि अगर आपने अपना होटल चलाना है तो 13वीं मंजिल पर ग्राहक ठहराना बंद कर दो, वरना हमें तुम्हारा होटल सील करना पड़ेगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं ब्रांडो साहब, अगर आप 13वीं मंजिल पर ग्राहक ठहराओगे तो ये हत्याएं होती रहेंगी। अतः ब्रांडो को 13वीं मंजिल का रास्ता बंद करना पड़ा। कुछ मिनट बाद एक अन्य जगह पर जोरावर, जग्गा, टाइगर, कल क्या करना है इसकी प्लानिंग तुमने अच्छी तरह समझ ली है? हाँ विलियम। अगले दिन सिटी बैंक में अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख देंगे। जग्गा और उसके साथी आसमान फायरिंग करते हुए सारा कैश इस बैंक में भर दो, वरना जी। कैशियर की टांग एक बटन पर पड़ी और हॉल में लगे गुप्त कैमरे हरकत में आ गए। थोड़ी देर में सारा कैश बैग में था। चलो साथियों, काम हो गया। किसी ने भी हमारा पीछा करने या पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा हुआ। फिर लुटेरे बड़ी शान से बैंक को लूट ले गए। 2 घंटे बाद ये ही चारों लुटेरे हैं सर। यह फ़ोटो बैंक के गुप्त कैमरे में खींची हुई है। इन फोटोग्राफ्स को टीवी, अखबारों वगैरह में इश्तहार करा दो और शहर की नाकेबंदी कर दो। और उधर वह लुटेरे। गजब हो गया विलियम। क्या हुआ जोरावर? हमारा शहर से निकलने का प्लान चौपट हो गया। पुलिस ने सारी सीमाएं सील कर दी हैं और यह देखो, अखबारों में हमारे फोटोग्राफ्स भी छप दिए हैं। लूट के वक्त हम बैंक के गुप्त कैमरों में को भूल गए हैं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस छोटे से शहर में हम पुलिस की नज़रों से बच नहीं सकते। पुलिस कल ही हमें तलाश कर लेगी। तुम शायद एक जगह भूल गए हो जिसकी तरफ पुलिस का ध्यान नहीं जा सकता। कौन सी जगह? ताज होटल की 13वीं मंजिल। सुनकर मानो सबका खून निचुड़ गया हो। क्या 13वीं मंजिल? वह तो मौत की मंजिल है। उस खूनी मंजिल में कई हत्याएं हो चुकी हैं। वही एक ठिकाना है बचने का। और फिर ब्रांडो के लिए हम पहले भी एक काम कर चुके हैं। क्या वह हमारी इतनी सी मदद नहीं करेगा? उसी रात? नहीं, मैं तुम्हें उस हत्यारी 13वीं मंजिल पर ठहरने की सलाह नहीं दूंगा। उसे भूतिया मंजिल मान लिया गया है। मिस्टर ब्रांडो, तुम्हें शायद मालूम नहीं, हम अपराधी हैं। और रही भूत की बात, तो मैं किसी भूत को नहीं मानता। और यदि तुमने इनकार किया तो हम पंडित दीनानाथ की मौत का रहस्य पुलिस तक पहुंचा देंगे। मजबूरन। ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो मुझे क्या। वैसे भी हम तुम्हें यहाँ ठहरने के बदले अच्छा खासा माल देंगे। और एक बात और, कल से तुम कुछ दिनों के लिए होटल बंद कर दोगे। जग्गा, तुम जरा माल लेकर पहुँचो, हम आते हैं सारा ड्रिंक लेके। लेकिन 13वीं मंजिल का रास्ता तो बंद है, सिर्फ सीढ़ियों वाला, लिफ्ट वाला नहीं।
जग्गा लिफ्ट में सवार हुआ। इस मंजिल पर तो मौत का सन्नाटा है। वह आगे बढ़ा। अरे कौन है? अबे ओए कौन है? तभी उसके सारे मस्तिष्क में शक के कीटाणु रेंगने लगे। वह घूमा। मुझे पता था तुम एक दिन अवश्य आओगे। उसे देखते ही जग्गा के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वह बिजली की तेजी से भागा। वह तेजी से लिफ्ट के अंदर घुसा। अभी उसका सिर ही लिफ्ट में घुस पाया था कि फिर उसकी चीख शांत पड़ गई और साया हवा में विलीन हो गया। कमाल है, इतनी देर हो गई, जग्गा अभी तक नहीं आया। जग्गा को छोड़ो टाइगर, लिफ्ट भी तो नहीं आ रही। कितनी बार बटन दबा चुका हूँ। और तभी शुक्र है आ गई लिफ्ट। मगर जैसे ही लिफ्ट के द्वार खुले, नहीं, ओ माय गॉड, जग्गा की लाश। शोर मत करो वरना किसी को पता चल जाएगा। अंदर आ जाओ। ऊपर चलकर हम सब ने पहले इसे ठिकाने लगाना है, फिर हम इसके कातिल को ढूंढेंगे। इसकी जान गला कटने से गई है। लाश के सिर व शरीर को 13वीं मंजिल के ही एक कमरे में बंद कर दिया गया। इस फ्लोर पर सब सिंगल बेडरूम है, इसलिए हमें अलग अलग कमरों में सोना पड़ेगा। इधर ब्रांडो लिफ्ट में सवार था। अगर मैं इन तीनों को ख़त्म कर दूं तो लूट की दौलत का असली हकदार आसानी से बन सकता हूं। उधर जोरावर ने जैसे ही कदम कमरे में रखा चौंक पड़ा। तो तुम कौन हो? पंडित दीनानाथ। उसने क्रोधित होकर वार किया और कुर्सी उसकी ओर उछाल दी। लेकिन आत्मा एक हवा समान होती है, उस पर किसी चीज़ के प्रहार से कोई असर नहीं होता। जोरावर ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और जोरावर ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पर आत्माओं को कहाँ गोली लगती है। धमाकों की गूंज से विलियम टाइगर जाग गए और जोरावर के कमरे से आवाज़ आई है, तोड़ दो दरवाज़ा। दरवाजे पर एक जोरदार किक पड़ी और दरवाज़ा टूट गया। जोरावर, क्या हुआ था? हैं? कहाँ गई वह पंडित दीनानाथ की आत्मा थी। तुमने गोली क्यों चलाई? पूरी बात सुन सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या बकते हो? वह तो कब का मर चुका, पर उसकी आत्मा जिंदा है। सब वहम है तुम्हारा। आओ तुम मेरे कमरे में सो जाओ। लिफ्ट में। उफ, ये तो अभी तक जाग रहे हैं। मुझे अपना काम अब कल करना होगा। सुबह हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बैंक लुटेरों का जाने धरती निगल गई या आकाश खा गया। इंस्पेक्टर, तुम अपनी तलाश जारी रखो। वे शहर से भाग नहीं सकते और शहर में ज़्यादा दिन वे छिप भी नहीं रह सकते। उसी समय ब्रांडो के ऑफिस में। रंगा बिल्ला, तुम्हें 3 हत्याएं करनी हैं आज रात को। यह आधा पैसा एडवांस, आधा हत्या होने के बाद। आप फिक्र न करें सेठ, काम हो जाएगा। रात सन्नाटे में। शुक्र है एक दिन तो किस तरह कटा, पर कब तक हम चूहों की भांति 13वीं मंजिल में छिप रहेंगे, जब तक पुलिस हमारी तलाश बंद न कर दे। फिर सोने के लिए जैसे ही टाइगर रूम में घुसा, धाड़ धड़ाक। कौन हो तुम? मुझे रंगा कहते हैं और मुझे बिल्ला। काम तुम तीनों की हत्या। अब तक टाइगर भी संभल चुका था। टाइगर को मारना इतना आसान नहीं है। ओह! और टाइगर उन दोनों पर टूट पड़ा। अब समझा, इस 13वीं मंजिल पर रहने वालों की हत्याएं तुम ही लोग करते हो। तभी दोनों के हाथ में चाकू चमक उठे। पहले हम चाहते थे कि तुम्हारी गला दबाकर हत्या की जाए,
मगर अब चाकू का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ओह, मेरा पिस्तौल तो विलियम के पास ही रह गया। मौत टाइगर के सिर पर थी। अपने खुदा को याद कर लो आखिरी बार। कि तभी एक जोरदार किरण पंखे की ओर बढ़ी। और नहीं, यह तुम्हारा शिकार नहीं रंगा बिल्ला, यह मेरा शिकार है। इसे मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और रंगा बिल्ला उस परछाई को देखकर भय से भयभीत होकर भाग खड़े हुए। दोनों जान बचाकर भागे। टाइगर ने भी भागने की लाख कोशिश की, लेकिन मेरे कदम लगता है जैसे ज़मीन से चिपक गए हैं। टाइगर बचेंगे वो भी नहीं, क्योंकि वो एक बार 13वीं मंजिल पर आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। अब टाइगर गिड़गिड़ा उठा था। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। थाला चक्र की भांति टाइगर के जिस्म की परिक्रमा करने लगा। मुझे माफ़ कर दो। फिर उस चक्र ने टाइगर को वह शतनाक लाश में बदल दिया। उधर लिफ्ट में अचानक रंगा की रूह कांप उठी। बिल्ला बिल्ला, क्या हो रहा है तुझे? बिल्ला नहीं, पंडित दीनानाथ हूँ मैं। और बिल्ला के शरीर में पंडित दीनानाथ की आत्मा समा गई। एक भयानक हंसी हंसते हुए, 13वीं मंजिल पर आना आसान है मगर जाना नहीं। फिर मौत के हाथ बढ़े और क्षण भर में ही लिफ्ट खून का तालाब बन गई। लिफ्ट के नीचे आते ही शायद रंगा बिल्ला अपना काम खत्म कर आए। ज्यों ही द्वार खुले उसके हलक से चीख निकल गई, हे भगवान नहीं! अब उसे यह 2 लाशें भी ठिकाने लगानी थी। जैसे ही सुबह विलियम्स ने दरवाज़ा खोला, ओ गॉड, टाइगर का सिर! इसे उसी आत्मा ने मारा होगा। मैं पहले ही कहता था 13वीं मंजिल अवश्यप्त है। और फिर मुझे मेरा हिस्सा दे दो विलियम, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। जाने से पहले इधर आकर एक नज़र नीचे देख लो। यह तो पुलिस जीप लगती है। हाँ, लगता है ब्रांडो हमसे धोखा करना चाहता है। नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों में पीछे कटेगी। यह वह अच्छी तरह से जानता है। जीप अब जा रही है, हमें ब्रांडो से पता करना चाहिए। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। हेलो ब्रांडो, क्या बात है? पुलिस क्यों आई थी? इंस्पेक्टर राकेश पता करने आया था कि हमने होटल क्यों बंद कर रखा है। दूसरी तरफ से ब्रांडो की आवाज़ आई। क्या कहा तुमने? यही कि होटल की आजकल रिनोवेशन चल रही है। सुनो, तुम तुरंत ऊपर आओ, एक ज़रूरी बात करनी है। शीघ्र ही। यह क्या कर रहे हो? हम उस आत्मा के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं मरने के बाद जब तक मनुष्य के शरीर को जला ना दिया जाए तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। लेकिन इस तरह जलने से धुआं उठेगा तो उसका इंतजाम भी सोच लिया है। धुआं एयर कंडीशनर के टैंक के जरिए बाहर जाएगा। ब्रांडो, तुम और जग्गा जाकर उस दीनानाथ के मृत शरीर को ले आओ। ठीक है। काश ये दोनों भी आत्मा के हाथों मारे जाते तो कितना अच्छा होता। ब्रांडो मन ही मन सोच रहा था। उधर पुलिस स्टेशन में। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं उस इलाके का चौकीदार हूँ। जब कल रात मैंने 13वीं मंजिल की लाइट जली देखी तो मैं भी चौंका था। फिर सोचा आपको खबर कर दूँ। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। कौन हो सकता है 13वीं मंजिल में? कहीं ब्रांडो ने कोई कस्टमर तो नहीं ठहराया? अगर ऐसा हुआ तो आज उसकी हत्या ज़रूर हो जाएगी। मुझे तुरंत चलकर उस हत्यारे को हत्या होने से रोकना होगा। और इंस्पेक्टर तेज़ी से पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। हवलदार, जल्दी जीप तैयार करो, हमें होटल ताज चलना है इसी वक्त।
उधर 13वीं मंजिल के दहशत भरे वातावरण में अब ध्यान से लाश निकालो। नहीं, मैं जब तक इनसे बदला नहीं ले लूँगा तब अपनी लाश जलने नहीं दूंगा। और जोरावर के जिस्म में अदृश्य शक्ति समा गई। अगले ही पल जोरावर की आंखों में शैतानियत उभर आई। ब्रांडो, अब तेरी बारी है। यह तो दीनानाथ की आवाज़ है। तभी जैसे ही ब्रांडो पीछे मुड़ा, उफ, बाल बाल बचा। नहीं बचेगा तू, धाड़, बचाओ। यह आवाज़ें कैसी हैं? ब्रांडो क्यों चिल्ला रहा है? रुक जाओ जोरावर, यह जोरावर नहीं है, अब इसमें दीनानाथ की आत्मा समाई हुई है। और फिर नीचे, साहब होटल तो बंद है। यहाँ तो बोर्ड लगा है होटल बंद रहेगा। तुम चारों तरफ से होटल घेर लो। आज 13वीं मंजिल का हत्यारा बचना नहीं चाहिए। विलियम, बचाओ, अब नहीं बच सकता तू। तभी विलियम ने जोरावर पर फायर कर दिया और इससे पहले कि वह वार कर पाता, जोरावर के हाथ से छूटकर कुणाल खिड़की से बाहर जा गिरी। सर, वह देखो कुणाल, यह जरूर 13वीं मंजिल से ही गिरी है। इंस्पेक्टर अर्जुन लिफ्ट पर सवार हो गया। आज हत्यारा कानून के पंजों से नहीं बच सकता। इधर 13वीं मंजिल पर मौत का तांडव हो रहा था। अब धुआं चाहे जहाँ जाए, मैं इस आत्मा का नाश करके रहूँगा। और फिर इसी के साथ जोरावर ने लाइटर जला दिया। क्षण भर में ही कंकाल जलने लगा। नहीं नहीं, मेरा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। और जोरावर शैतान हंसते हुए, अब आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी ब्रांडो, भागो, कंकाल उठ रहा है। मौत उनके पीछे थी। हम गलत दिशा में भाग आए। आगे दीवार है विलियम, लिफ्ट की तरफ बढ़ो। नहीं ब्रांडो, इतना वक्त नहीं है हम लिफ्ट की तरफ भागें। मैं अभी इस कच्ची दीवार को गिरा देता हूँ। एक ही बार में दीवार शहीद हो गई। तभी मौत ने ब्रांडो को अपनी आगोश में ले लिया। तुझे तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा ब्रांडो। विलियम, बचाओ बचाओ। और उस कंकाल ने ब्रांडो को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी इंस्पेक्टर कूदा और यह दृश्य देख उसका पत्थर दिल भी एक बारगी दहल गया। उफ, यह कैसा खौफनाक नज़ारा है। देखते देखते दोनों राख में बदल गए। अरे, वह कौन भाग रहा है? शायद कातिल। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और हड़बड़ाहट में उसका पांव फिसल गया। फलस्वरूप वह नीचे सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया। जब तक वह उठ पाता तब तक इंस्पेक्टर भी उसके पास पहुंच चुका था। उसकी सूरत देख इंस्पेक्टर चौंका। तुम बैंक के लुटेरे विलियम? बोलो विलियम, तुम्हारा इस 13वीं मंजिल से क्या संबंध है? और फिर बताऊंगा इंस्पेक्टर, मरते हुए आदमी झूठ नहीं बोलता। सुनो, जब होटल ताज नहीं बना था तब ब्रांडो नहीं, धनीराम नाम का सेठ था। एक दिन मैं तुम लोगों को 10-10 हज़ार कमाने का मौका देने आया हूँ। काम क्या है सेठ? मेरे पिता ने पंडित दीनानाथ को 250 गज जमीन दान में दी थी, उसे वापस लेना चाहता हूँ। हम चारों ने दीनानाथ का अपहरण कर लिया। और नहीं, वह ज़मीन दान में मिली है और दान में दी गई ज़मीन की चीज़ वापस नहीं की जाती। हमने ज़बरदस्ती उसके अंगूठा लगवाया और उसे कैद कर लिया। फिर फिक्र ना करो सेठ, होटल बनाने से पहले मैं कोई हत्या करना नहीं चाहता। होटल बनने के बाद इसकी हत्या करना, तब तक तुम इसकी हिफाजत करना। और इस प्रकार पंडित दीनानाथ को कैद कर लिया।
फिर होटल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अभी 13वीं मंजिल ही बन पाई थी कि एक दिन हमारी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर पंडित दीनानाथ भाग निकला। वह होटल की तरफ भाग रहा है, पकड़ो। और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, या तो तुम इस होटल का निर्माण कार्य बंद कर दो, वरना मैं कोर्ट में जाऊँगा। पंडित दीनानाथ। तभी पीछे से आकर मैंने वार किया। पंडित दीनानाथ के सिर पर जोरदार। विलियम, इसे इसी दीवार में जिंदा चिना दो, किसी को इसकी मौत का पता ना चलेगा। और फिर पंडित दीनानाथ को 13वीं मंजिल की दीवार में चुनवा दिया गया। मगर 13वीं मंजिल पर मरने के बाद भी दीनानाथ की आत्मा का साया था। यही कहानी है 13वीं मंजिल की। पर अब उसकी लाश जल चुकी है और 13वीं मंजिल अभिशप्त से मुक्त हो चुकी है। उसने मेरे साथ ही ख़त्म कर डाले। सिर्फ मैं बचा हूँ, जो पल भर का मेहमान हूँ। वो दौलत कहाँ है जो बैंक से लूटी थी? अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगीं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वह पर के ऊपर के कमरे में है। अपनी जिंदगी के आखिरी शब्द कहकर उसने आंखें मूंद लीं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और देखते रहिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।